आपने भी सही तरीके से लिया है हनुमान चालीसा का संकल्प? क्या आपको भी हनुमान जी ने भेजे हैं कुछ संकेत? इस संसार में यदि कुछ सत्य है, सबसे ज्यादा कुछ असरदार चीज है, मैं स्वयं बजरंगबली की भक्त हूँ और किसी को सबसे प्रथम मैं नमन करती हूँ, किसी को प्रणाम करती हूँ तो सर्वप्रथम अपने हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ। उन्हें ही भाई रूप में मैं उनकी साधना करती हूँ। और आज जब आपके अनगिनत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, दीदी मैं हनुमान चालीसा का संकल्प ली, तो मुझे 3 दिन में ही ये संकेत मिल रहे हैं। किसी के शरीर में कुछ हो रहा है, किसी के घर में कुछ उसे संकेत मिल रहे हैं। मन गदगद हो जाता है यह सुनकर। और यदि आप तक नहीं पहुंच पा रहे यह संकेत, तो कहीं आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते वक्त कुछ चूक तो नहीं कर रहे हैं। यदि सही तरीके से हनुमान चालीसा का संकल्प लिया जाए और केवल 21 दिन इस पाठ को किया जाए, जैसे मैं बता रही हूँ, प्रथम से तीसरे दिन के अंदर ही हनुमान जी आपको संकेत भेजेंगे। इस कलयुग में इन बातों को सुनकर अजीब तो जरूर लगता है, परंतु जिस क्षण आपको संकेत मिलेंगे उस क्षण मन गदगद हो जाएगा कि चलो इस झूठ, प्रपंच और बेईमानी वाली दुनिया में यदि कुछ सत्य है जो हमारे सामने है, तो वो हम सब के हनुमान जी। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपकी मन की बात भी समझ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, कृपा है बजरंगबली की, प्रेम है आप सबका। सबसे प्रथम बात करती हूँ संकल्प की कि क्या संकेत मिलने लगे हैं आप सबको। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ, या अपने पुराने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही, या बहुत पहले के भक्तों के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही। अभी लेटेस्ट में जितने कमेंट्स आ रहे हैं, इस वक्त मैं कमेंट शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एडिट के समय मैं ऐसा नहीं कर पाई। अभी जितने कमेंट्स आ रहे हैं, आप स्वयं मेरे हनुमान चालीसा संकल्प कैसे ले वाले वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने ऐसे ऐसे अनुभव साझा किए हैं कि मन गदगद हो गया। एक बार फिर से हम सब, रोम रोम हमारा ऋणी हो गया। हनुमान जी, हम लोग, हमारे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने झूठ वचन ना कहा हो, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में छोटी सी भी चीटिंग ना की हो, कोई गलत कार्य ना किया हो, और फिर भी हमें क्षमा करके यदि वो हमें इस संसार के, इस जीवन में अपने संकेत भेजने के लायक समझते हैं, तो ये कृपा है उनकी। हनुमान चालीसा का आप 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लें, और मेरी तरफ से पूछा जाए तो 21 दिन का संकल्प लें। प्रतिदिन आप 3, 5 या 7 पाठ का संकल्प लें। असरदार सबसे ज्यादा 5 पाठ। सबसे ज्यादा संकेत भी 5 पाठ पढ़ने वाले को ही मिल रहे हैं। 3 पाठ में आपका मनोबल बढ़ने लगेगा, आप में एक्साइटमेंट बढ़ने लगेगी। वो होता ना, मैं सोया हूँ, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, क्या होगा काम करने से, इतने से पैसे से क्या होगी, इस तरह की जो मुरझाई हुई परिस्थिति आती है ना, वो खत्म हो जाती है। जो लोग 3 पाठ का संकल्प लेते हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। परंतु जो लोग 5 पाठ नित्य करने लगते हैं, उनका अनुभव सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये मेरा भी अपना अनुभव है कि उनके शरीर में ऊर्जा आ जाती है करंट की। आपको जल्दबाजी में कोई अगर हाथ लगाता है या आपके बगल से गुजरता है और आपसे हल्का सा टच हो जाता है, तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। एक बिल्कुल चिंगारी, जैसे आग की चिंगारी होती है, वो आपके कपड़े से उस वक्त आपको भी दिखाई पड़ेगी और सामने वाले को हल्का सा झटका लगेगा। ये 5 पाठ पढ़ने वाले को लगातार संकेत मिल रहे हैं। हनुमान जी बलशाली हैं, वो बल के देवता हैं, इतना बल है उनमें कि आप जो इस अद्भुत रचना को पढ़ रहे हैं, 5-5 बार पढ़ रहे हैं, कुछ तो मिलेगा आपको कि हनुमान जी की कृपा आपके साथ चल रही है। 5 पाठ पढ़ने वाले को हल्का सा करंट का झटका लोगों को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आपसे टच होने वाले को कभी लगेगा और उससे कोई उनका नुकसान नहीं होगा, बस वो उनके मुंह से ऐसा निकलेगा, अरे करंट लगा मुझे, इस तरह के शब्द। ऐसे अनुभव भक्त जब शेयर कर रहे हैं तो बड़ा मन हर्षित हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, आप ऊर्जावान हो रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं, और ये बिजली का झटका नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगी।
7 पाठ यदि आप नित्य कर रहे हैं और 21 दिनों तक आप 7 बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ पा रहे हैं, तब आपको तो वो प्राप्त होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। एक तो प्रथम 3 दिन से ही आपका मनोबल बढ़ने लगेगा, आपका मन हर्षित हो जाएगा। कोई दुख भरा समाचार, कोई बुरा खबर, कोई आपके मन को विचलित नहीं कर पाएगा। मतलब आप में समरूपता आ जाएगी। सुख और दुख के बीच की जो स्थिति होती है, आपका मन वहां पहुंच जाएगा। हमारे दुख का कारण हमारा मन ही होता है। बेवजह परेशान रहते हैं, बेवजह खुश हो जाते हैं, उसके बाद वो खुशी ना मिले तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो समरूपता मिलेगी तीसरे दिन से ही 7 पाठ करने वाले को। उसके बाद ऊर्जा भरेगी, धन आने के स्रोत खुलते चले जाएंगे, और जो संकल्प, जिस चीज के लिए आपने संकल्प किया था, 100% हर हाल में मिलेगी। और अलग अलग संकेत इतने मिल रहे हैं भक्तों को कि मैं खुद भी नहीं कह सकती। कभी कभी उन संकेतों को पढ़कर मैं भी हैरान हो रही हूँ कि क्या ऐसे भी अद्भुत संकेत देते हैं हनुमान जी। ये तो उनकी और भक्त के बीच की बात है। चलिए बात करते हैं जिन्हें संकेत नहीं मिल रहे हैं। अभी मेरे ये वीडियो को देखकर बहुत भाई बहन लिखेंगे कि हम भी कर रहे हैं, हमें कोई संकेत नहीं मिल रहा। तो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही आपसे, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई आपको। आपने संकल्प लेते यदि चूक हो रही है आपसे तो ध्यान से सुनिए। बहुत शॉर्ट में आज बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो संकल्प का वीडियो नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ। स्वच्छ कपड़े पहने और ये जो 21 दिन है सात्विक तरीके से रहे, बिल्कुल नॉनवेज मीट मछली का खाना ना खाएं। पति और पत्नी बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करें। महिला जो है हर दिन सर से पानी डालकर नहाए। यदि बाल लंबे आपके, फिर भी आपको सर से पानी डालकर ही स्नान करना है, तभी संपूर्ण स्नान होता है, क्योंकि हम भोजन कर लेते हैं। पुरुष भी सर से पानी डालकर ही स्नान करें। प्रभु को भोग जरूर लगाएं, उनके पसंद के चने, गुड़ या बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, उनका भोग अवश्य लगाएं। बहुत लोग एक दिन भोग लगा रहे हैं प्रथम दिन और फिर भोग नहीं लगा रहे, उनको 21 दिन भोग लगाएं। किसी को आप आमंत्रित करेंगे, बैठने देंगे, जल देंगे तो भोजन देंगे ना, वो मनुष्य की तरह जैसे जीवित है, हमें सम्मान में उन्हें भोग लगाना है। 1 लोटा जल अवश्य रखें सामने जिसे पीना है आपको। तो यही सारी गलतियां हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। और कोशिश कीजिए 21 दिन कोई आलोचना ना करे, कोई मन में द्वेष ना रखे। पूजा तो आपने कर ली, पाठ करके उठा, उसके बाद आपने कहा उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने अभी मुझे पहचाना नहीं है, उसे तो मैं अगला पिछला जन्म याद दिलाऊंगा। जहाँ क्रोध में आकर आपने किसी के अहित करने का सोच लिया, ये संकल्प उसी क्षण टूट गया। अब संकेत नहीं मिलेंगे आपके और देश भी पूरी नहीं होने वाली आपकी। तो समझ कर आप संकल्प लें। यदि आप संकल्प ले रहे हैं तो संपूर्ण विधि से संकल्प लें। हर दिन भोग लगाएं, बैठकर पाठ करें, दिया जलाएं। और यदि हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति बहुत ऊंची हो और आप नीचे आसन पास के बैठे हो जमीन में और वहां कोई मूर्ति या तस्वीर ना रखी हो, तब 2 दिया जलाएं। एक दिया आप वहां जलाएं जहां बजरंगबली हो, दूसरा दिया उस धरती पर जलाएं जहां पर आप पाठ कर रहे हो। और यदि चौकी दी है आपने, हनुमान जी को अलग से आसन बिछाकर उतार लिया है तस्वीर को आपने दीवार के ऊपर से या मूर्ति को, तो आप 21 दिन यह मूर्ति यहीं रहेगी। हर दिन वहाँ साफ सफाई करें और बैठकर वहीं पर पाठ करें और वहाँ दिया जलाएं, उन्हें भोग लगाएं। और जो जल आप प्रतिदिन चढ़ाएं हनुमान जी को, पाठ करने के बाद उस जल को आप ग्रहण करें, संपूर्ण आप पी लें। परिवार में और सदस्य हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो विधान से करें, बिल्कुल समझ कर करें, कोई चूक ना करें और मन को बहुत ज्यादा शांत रखें, क्योंकि आप एक ऐसी शक्ति को निमंत्रण दे रहे हैं अपने जीवन में जो हर वक्त हमारे सामने होती है। हमें उनसे डरना चाहिए। घर में हमारे गार्जियन जब होते हैं तो बच्चे कैसे शिष्टाचार से रहते हैं, टीवी का साउंड भी नॉर्मल रहता है और गले से आवाज भी नॉर्मल निकलती है। और जब गार्जियन नहीं रहते हैं तो जो मर्जी आज सो करते हैं बच्चे। तो गार्जियन से वो जो डर होता है ना कि हमें सिस्टमैटिक रहना है, घर में गार्जियन है, तो आप पिता समझिए हनुमान जी को, अपने बड़े भाई समझिए, पिता समझिए, ईश्वर समझिए और मन में उस डर को हमेशा रखिए कि यदि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ, किसी को मारने जा रहा हूँ, किसी का धन छीन रहा हूँ, तो याद रखिए गार्जियन बगल में ही खड़े हैं। तो आप वो देख जरूर नहीं रहे हमें, परंतु उनका डर, उनके प्रति सम्मान हर वक्त हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, जो हमारे कदम को बहकने से रोकते हैं। तभी यह 100% सार्थक होता है।
तो सही से करें, नियम से करें और ईश्वर करे हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर और आपका भी संकल्प 100% सफल हो। आपको क्या अनुभव मिला अवश्य लिखिए, मुझे पढ़कर अपार प्रसन्नता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।